इसी साल हुए लोकसभा चुनावों के बाद सबको बेसब्री से अगर किसी चुनाव का इंतजार था तो वो थे हरियाणा के चुनाव। लेकिन हरियाणा के चुनावों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी चुनाव कराए गए और ये चुनाव काफी सालों बाद हो रहे हैं, तो इसलिए लोगों को इन दोनों राज्यों के चुनाव के नतीजों का बड़ा बेसब्री से इंतजार था। और आखिर वो घड़ी आई गई जब इन दोनों राज्यों के चुनाव के नतीजे सबके सामने आ गए। हालांकि जम्मू कश्मीर में जो नतीजे आए वो लगभग वही आए जो कि लोगों ने प्रेडिक्ट किए थे, लेकिन हरियाणा ने लोगों को हैरान किया है। लोकसभा चुनावों में जिस तरह से बीजेपी ने 5 और कांग्रेस ने गठबंधन के साथ 5 सीटें जीती थी, उसके बाद हरियाणा का चुनाव काफी कांटे का चुनाव लग रहा था और 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के बाद ऐसा लग रहा था कि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस तो बड़ी आसानी के साथ जीत जाएगी। और इसी तरह की लहर भी बताई जा रही थी, जिससे भी पूछो वो यही कह रहा था कि हरियाणा का चुनाव तो कांग्रेस बड़ी आसानी से जीत रही है। लेकिन आखिर वो क्या बड़े कारण रहे कि कांग्रेस ये जीता हुआ चुनाव भी हार गई। सबसे पहले आपको अगर फाइनल रिजल्ट में बताऊं तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को 48 सीटें मिली हैं 90 में से, और उनकी आसानी से सरकार बन रही है, जबकि बीजेपी को 29 और बाकी सीटें अन्य को मिल रही हैं, जो कि लगभग प्रेडिक्ट भी की थी सभी ने। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस को लगभग 60 से ज्यादा सीटें हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा था, जबकि बीजेपी को 20 से 25 सीटें ही हर कोई दे रहा था। एग्जिट पोल के हिसाब से तो बीजेपी बुरी तरह से हार रही थी, लेकिन बीजेपी के नेता और खास तौर पर नए सीएम नायब सिंह सैनी काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे और उनका कॉन्फिडेंस ही था कि वो आखिरी समय तक भी ये कह रहे थे कि हम आसानी से सरकार बना रहे हैं। लेकिन आखिर वो क्या कारण रहे, 5 बड़े कारण वो कौन से थे जिसकी वजह से कांग्रेस ये चुनाव हार गई, एक जीता हुआ चुनाव कांग्रेस हार गई, और क्या वो बड़े कारण थे कि बीजेपी ने इस चुनाव को इतनी आसानी से मैनेज कर लिया और जीत गई। अगर हम पिछला चुनाव देखें तो वहां भी बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई थी, 40 सीटें बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर अपने दम पर सरकार बना रही है, तो वहीं कांग्रेस 37 सीटों पर ही सिमट गई, जो कि 60 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही थी और बाकी सीटें अन्य को मिली हैं। तो चलिए जानते हैं वो 5 कारण जो रहे कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत के लिए। कारण नंबर 1 था जाट वर्सेस नॉन जाट। अगर आप हरियाणा की राजनीति और जातीय समीकरण को समझते हैं तो आप लोग जानते ही होंगे कि हरियाणा को 36 बिरादरियों का प्रदेश कहा जाता है और जिनमें से एक बिरादरी है जाट। जी हां, जाटों के वोट हरियाणा में लगभग 25% के आसपास बताए जाते हैं और यही कारण है कि जाटों का हमेशा से ही हरियाणा की राजनीति में वर्चस्व रहा है। अधिकतर सीएम मुख्यमंत्री आप देखेंगे तो वो जाट समाज से ही बने हैं, लेकिन 2014 के बाद जब बीजेपी ने एक नॉन जाट चेहरा यानी कि मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया, उसके बाद हरियाणा की राजनीति बिल्कुल बदल गई और कहीं ना कहीं जाटों को ऐसा लगा कि हमें जो सत्ता है उससे दूर किया जा रहा है। और उसके बाद जब जाट आंदोलन हुआ जाट रिजर्वेशन के लिए, उसके बाद तो बिल्कुल हर चुनाव हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट ही हो गया, क्योंकि हर किसी को लगा कि जाट अगर कोई और सीएम बनता है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और बीजेपी ने इस चीज को हमेशा से अच्छी तरह से बुनाया और उन्होंने हमेशा से ही अपना फोकस नॉन जाट वोटर्स पर रखा, चाहे वो अहिरवाल क्षेत्र में हो या फिर जीटी बेल्ट वाली जो एरिया है उसमें हो। बीजेपी ने हमेशा से ही ओबीसी और नॉन जाट वोटरों पर फोकस किया और यही कारण रहा कि बीजेपी ने इस चुनाव में जहां बहुत ही कम जाट उम्मीदवार उतारे, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से लगभग डबल जाट उम्मीदवार उतारे थे। और यही एक बड़ा कारण रहा जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति, जिसने बीजेपी को ये हारा हुआ चुनाव जिता दिया, जबकि कांग्रेस पूरी तरह से जाट वोटों के साथ साथ दलित वोटों पर निर्भर थी। लेकिन दलित वोट भी इस बार कांग्रेस से कुछ खिसक गया और वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया, और इसका कारण कहीं ना कहीं एक ही था, जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति। क्योंकि बाकी बिरादरियों को लगा, जिस तरह से हुड्डा बातें कर रहे थे या कांग्रेस जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात कर रही थी, तो बाकी बिरादरियों को के मन में बीजेपी ने यह अच्छी तरह से बिठा दिया था कि अगर
कांग्रेस की सरकार बनती है तो कोई ना कोई जाट ही सीएम बनेगा और वो जो है नॉन जाट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और यही बात वोटरों के मन में बैठी और कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आए हैं, जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, वो कहीं ना कहीं इसी बात को दर्शाते हैं कि बाकी 35 बिरादरियों के मन में जो जाटों के प्रति नाराजगी थी कि जाट जो है बाकी बिरादरियों के सीएम को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, यही जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति ने बीजेपी को हरियाणा में ये शानदार बढ़त दिलाई है और बीजेपी तीसरी बार लगातार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। कारण नंबर 2 है कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी। कांग्रेस को अगर आप हर स्टेट में देखेंगे तो कांग्रेस के अंदर कई धड़े बने होते हैं और ऐसा ही कुछ हरियाणा में भी था। हरियाणा में एक धड़ा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था, जबकि एक धड़ा कुमारी शैलजा का, तो वहीं एक छोटा सही लेकिन एक धड़ा रणदीप सुरजेवाला का भी था। और यही सब कुछ टिकट बंटवारे में भी देखा गया और ऐसे में हर कोई अपने धड़े के उम्मीदवारों को जिताने में लगा रहा, जबकि उसने दूसरे धड़े के जो उम्मीदवार थे उनकी तरफ देखा भी नहीं, उनके लिए उन्होंने प्रचार तक नहीं किया और ये गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस को मरवा गई। हालांकि जब राहुल गांधी की रैली हुई थी तो वहां मंच पर कुमारी शैलजा और हुड्डा को एक साथ भी लाया गया था, दिखाया गया कि दोनों साथ साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की बयानबाजी कुमारी शैलजा कर रही थी तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो हुड्डा से नाराज चल रही हैं और हुड्डा भी बिल्कुल जो है उनको लग रहा था कि ये चुनाव हम जीत ही रहे हैं, तो उन्होंने भी किसी की नहीं सुनी और बाकी किसी को उन्होंने मनाने की कोशिश भी नहीं की। तो ये कांग्रेस की अंदर की गुटबाजी भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस चुनाव में मरवा गई। वहीं बीजेपी ने ये चुनाव एक यूनिट होकर लड़ा, क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि अगर एकजुट नहीं हुए तो ये चुनाव हम हार जाएंगे। हालांकि बीजेपी में इतनी ज्यादा गुटबाजी नहीं थी। मनोहर लाल खट्टर को सीएम से पद से हटाने के बाद भी बीजेपी ने जिस तरह से नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया और खट्टर को सेंटर में भेजा, उनके जो समाज के वोटर थे, पंजाबी वोटर, उनको भी नाराज नहीं किया। उसके बाद अनिल विज जो एक बहुत तरह की बयानबाजी कर रहे थे, वो बीजेपी के लिए एक सरदर्द बने हुए थे, लेकिन वो भी जब पार्टी की बात आई, संगठन की बात आई, तो वो भी एकजुट नजर आते थे और कहीं ना कहीं ये एकजुटता और कांग्रेस की गुटबाजी ही कांग्रेस की हार का कारण और बीजेपी के जीत का कारण बनी। कारण नंबर 3 था सीटों का बंटवारा, यानी कि टिकटों का बंटवारा। बीजेपी ने जिस तरह से अपने पिछले 40 जीते हुए उम्मीदवारों में से 25 को टिकट ही नहीं दी, सिर्फ 15 उम्मीदवारों के टिकट रिपीट किए, वहीं कांग्रेस ने अपने पिछले जीते हुए ज्यादातर उम्मीदवारों के टिकट रिपीट किए और यही कारण बना कांग्रेस की हार का एक महत्वपूर्ण, क्योंकि जो मौजूदा विधायक थे उनके खिलाफ जो है लोगों में काफी जो है एंटी इनकम्बेंसी थी और बीजेपी ने अपने सारे उम्मीदवार बदल दिए थे। बीजेपी ने 6 महीने पहले ही मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से भी हटा दिया था। तो कहीं ना कहीं जो लोग थे उनको यह लग रहा था कि भाई जो एक बीजेपी ही है जो सभी बिरादरियों का ख्याल रखती है, क्योंकि पहले खट्टर जो कि पंजाबी खत्री समाज से आते हैं उनको सीएम बनाया गया था और अब नायब सिंह सैनी जो कि सैनी समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अन्य समाज थे उनको यह लगा कि बीजेपी सभी समाज को एक साथ लेकर चलती है, जबकि कांग्रेस पर ऐसे आरोप लगे कि वो एक समाज जाटों की ज्यादा बातें कर रही है और वो कहीं ना कहीं उनके टिकट वितरण में भी दिखा। अब इसके लिए चाहे हुड्डा जिम्मेवार थे या कुमारी शैलजा जिम्मेवार थी या फिर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, क्योंकि इन तीनों ने ही टिकटों का बंटवारा किया था, अपने अपने लोगों को टिकटें दी थी, तो कहीं ना कहीं ये टिकटों का बंटवारा भी कांग्रेस की हार का एक बड़ी कारण और बीजेपी के जीत का एक बड़ा कारण बना। चौथा कारण था दलित वोटरों की कांग्रेस से नाराजगी। कांग्रेस हमेशा ही जो है जातिगत जनगणना की बात करती रहती है, लेकिन उस जातिगत जनगणना पर का जो है दलितों पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दलितों की जनगणना हमेशा से पहले ही होती आ रही है और उनको उनकी आबादी भी लगभग पता है। ओबीसी वोटर्स को वो एक इफेक्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा में जो जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति चलती है उसने कहीं ना कहीं दलित वोटरों को इस बार कांग्रेस से दूर किया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत सारे दलित वोटर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए थे, लेकिन वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। और मायावती जिस तरह से चुनाव में उतरी थी, चंद्रशेखर ने जिस तरह से ये चुनाव लड़ा था, उसके बाद भी बहुत सारे दलित वोटरों ने बीजेपी को वोट किया। इसके अलावा नायब सैनी जो कि ओबीसी समाज से भी आते हैं, उन्होंने भी बीजेपी को बड़ी संख्या में वोट किया और इसके साथ साथ
पंजाबी वोटर्स हों या फिर ब्राह्मण वोटर या फिर सामान्य अन्य वोटर हों, उन सभी ने बीजेपी को बड़ी संख्या में वोट किया। साथ साथ जब दलितों का वोट भी मिला तो ये भी बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण बने, जबकि कांग्रेस का पूरा फोकस और पूरा जो कांग्रेस को उम्मीद थी वो जाट वोटरों पर थी। और जिस तरह से जाटों को इतने ज्यादा टिकट दिए गए थे, उसने भी कहीं ना कहीं दलितों के साथ साथ और बिरादरियों को नाराज कर दिया था और दलित वोटर भी इस बार कांग्रेस से छिटक गए। पांचवा और आखिरी कारण था आरएसएस का चुनावों में उतरना और उनका माइक्रो मैनेजमेंट। जी हां, बीजेपी को पिछली बार जब लोकसभा चुनावों में यूपी में बड़ी हार मिली थी, उनकी सीटें आधी रह गई थी लोकसभा के चुनावों में, उसके बाद एक बात चली थी कि आरएसएस ने बिल्कुल भी बीजेपी के लिए प्रचार नहीं किया और इसका कारण था बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अब चुनाव जीतने के लिए उनको आरएसएस की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो अपने दम पर चुनाव जीतते हैं, जिसके बाद आरएसएस उनसे काफी नाराज हुई थी। लेकिन इस बार बताया गया कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो खुद आरएसएस के पास गए और उन्होंने इन चुनावों में आरएसएस से मदद मांगी और अपने बयानों के लिए माफी भी मांगी गई, जिसके बाद आरएसएस ने इन चुनावों का जो अभियान था वो अपने हाथों में लिया। और आपको पता है कि आरएसएस हमेशा से ही चुपचाप से चुनावों का प्रचार करती है, किसी को पता भी नहीं लगता है, वो सीधा वोटरों तक अपनी पहुंच बनाते हैं, वोटरों तक जाते हैं, वो बहुत ज्यादा हवा जो है वो नहीं बनाते हैं। और आरएसएस ने इन चुनावों को अपने हाथों में लेकर बीजेपी के लिए एक माइक्रो मैनेजमेंट किया और जिस तरह से कई सीटों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों को उतारा गया तो उसके जो असर है वो हमें नतीजों में भी देखने को मिले, क्योंकि कई जगह पर बीजेपी के कैंडिडेट 2, 3 या 4 हजार वोटों से जीते हैं, जबकि उसी सीट पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनको 5, 10, 20 हजार तक वोट मिली हैं और जो बीजेपी के जीत का एक बड़ा कारण बना। जबकि इस माइक्रो मैनेजमेंट को कांग्रेस समझ नहीं पाई और वो सिर्फ एक ही बात पर जो है चुनाव लड़ती रही कि ये चुनाव हम जीत रहे हैं। उनको सिर्फ एक ही चीज दिखी, लहर, और इसका एक बड़ा कारण था लहर का कि जो हरियाणा में जाट समाज है वो काफी मुखर है, अपनी बातों को बड़ी मुखरता से सामने रखता है और कांग्रेस को लगा कि इस बार चुनाव हम आसानी से जीत रहे हैं, जबकि जो नॉन जाट वोटर था वो काफी साइलेंट रहा, उसने चुपचाप से बीजेपी को वोट किया। बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट भी इस तरह से की, मैसेज जो है इस तरह से नॉन जाट वोटर्स के बीच पहुंचाया गया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कोई जाट ही सीएम बनेगा, जबकि बीजेपी की सरकार बनती है तो कोई भी नॉन जाट सीएम बन सकता है और सभी की सुनी जाएगी। और बीजेपी का ये माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण बना, जबकि कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण बना। तो ये थे वो 5 बड़े कारण जो कि कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत का कारण बने हरियाणा के विधानसभा चुनावों में। और बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए सरकार बना रही है हरियाणा में, और वो भी अपने दम पर। और इसके जो मोटे मोटे कारण वो यही निकलकर सामने आए हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से जाट वर्सेस नॉन जाट की जो राजनीति हरियाणा में की, इसके साथ साथ अपने शहरी वोटरों पर भी उन्होंने पूरी तरह से फोकस किया और वो अपने वोटर्स में ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब रही कि अगर कोई सभी बिरादरियों का सम्मान करता है तो वो हम ही हैं। जबकि कांग्रेस को उन्होंने पूरी तरह से जाटों की पार्टी बना दिया था और ये सबसे बड़ा और मेन कारण था। हालांकि और कारण भी थे, चाहे वो कांग्रेस की गुटबाजी हो या फिर टिकटों का बंटवारा, लेकिन जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति ने कहीं ना कहीं अब हरियाणा की राजनीति को बिल्कुल पलट कर रख दिया है और बीजेपी ने हरियाणा में बाजी को बिल्कुल पलट दिया है। और लोकसभा चुनावों की अगर मैं बात करूं तो वहां भी बहुत नेक टू नेक फाइट थी, वहां भी बीजेपी और कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था वो बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं था। तो इसके बाद भी कांग्रेस इतनी आसानी से इस चुनाव को जीता हुआ कैसे मान रही थी, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि इस चुनाव में भी अगर देखा जाए तो बीजेपी को कांग्रेस से लगभग 1% ज्यादा ही वोट मिला है, जबकि जो लोकसभा चुनाव थे वहां कांग्रेस को बीजेपी से 1-2% ज्यादा ही वोट मिला था, यानी कि वोट दोनों पार्टियों को बराबर मिल रहे थे। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने इस चुनाव को आसानी से हल्के में लिया और हार गई। यही कारण है कि चुनाव के बाद उनके जो सहयोगी थे लोकसभा में, चाहे वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हों या फिर शिवसेना हो, उन्होंने कांग्रेस को साफ साफ यहां पर नसीहत दी है कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और शिवसेना ने तो ये तक कह दिया चुनावों के बाद कि जो कांग्रेस है वो हमेशा जहां बीजेपी से डायरेक्ट फाइट में होती है वहां वो हार जाती है।
अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या आत्ममंथन करती है और क्या आत्मचिंतन करती है। लेकिन हरियाणा के चुनाव के जो नतीजे आए हैं, क्या आपने भी यही नतीजे सोचे थे? क्या आपको भी लग रहा था कि बीजेपी सरकार बना देगी या फिर कांग्रेस सरकार बनाएगी? आपको क्या लगता है हरियाणा के चुनाव के बारे में? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।